श्री राम कृष्ण वचनामृत के अगले भाग को प्रारंभ करते हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, अनेक शास्त्रों के ज्ञान से क्या होगा, भव नदी किस तरह पार की जाती है, यही जानना तो आवश्यक है। ईश्वर ही वस्तु है, बाकी सब अवस्तु हैं। लक्ष्य भेद के समय द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा था, तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम इन राजाओं को देख रहे हो? अर्जुन ने कहा, नहीं। मुझे देख रहे हो? नहीं। पेड़ देख रहे हो? नहीं। पेड़ पर पक्षी देख रहे हो? नहीं। तो क्या देख रहे हो? बस पक्षी की आंख, जिसे मुझे भेदना है। जो केवल पक्षी की आंख देखता है वही लक्ष्य भेद कर सकता है। जो देखता है ईश्वर ही वस्तु है, बाकी सब अवस्तु है, वही तो चतुर है। अन्य खबरों से हमें क्या काम? हनुमान जी ने कहा था, मैं तिथि नक्षत्र यह सब कुछ नहीं जानता, मैं तो बस श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया करता हूं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, अब तो केवल नर लीला अच्छी लगती है, नित्य और लीला। नित्य अर्थात वही अखंड सच्चिदानंद, लीला अर्थात ईश्वर लीला, देव लीला, नर लीला, संसार लीला। वैष्णव चरण कहता था कि नर लीला पर विश्वास होने से पूर्ण ज्ञान हो जाता है। तब उसकी बात मैं सुनता नहीं था, अब देखता हूं ठीक है। वैष्णव चरण मनुष्य की तस्वीरें देखकर जिनमें कोमल भाव, प्रेम भाव पाता था, उन्हें पसंद करता था। ईश्वर ही मनुष्य बनकर लीला कर रहे हैं, वे ही मणि मलिक बने हुए हैं। सिख लोग शिक्षा देते हैं कि तू ही सच्चिदानंद है। कभी कभी मनुष्य अपने सत्य स्वरूप की झलक पा जाता है और आश्चर्य से चकित हो निर्वाक रह जाता है। ऐसे समय में वह आनंद समुद्र में तैरने लगता है, एकाएक आत्मियों को देखकर जैसा होता है। अध्यात्म रामायण में वही बात है। नारद कहते हैं, हे राम, जितने पुरुष हैं सब तुम ही हो, और जितनी स्त्रियां हैं सब सीता हैं। रामलीला में जिन जिन लोगों ने भाग लिया था, उन्हें देखकर मुझे यही जान पड़ा कि इन सब रूपों में एकमात्र नारायण की ही सत्ता है। असल और नकल दोनों बराबर जान पड़े। एक भक्त कहते हैं, तकलीफ होने पर मैं क्यों अधीर हो जाता हूं? तब श्री राम कृष्ण कहते हैं, मुझे बच्चे के स्वभाव में रखा है मां ने। बालक का सब अवलंब मां पर रहता है। दासी का लड़का बाबू के लड़के से लड़ाई करते समय कहता है, मैं अपनी मां से कह दूंगा। राधा बाजार में मुझे फोटो उतरवाने के लिए ले गए थे। उस दिन राजेंद्र मित्र के घर जाने की बात थी। सुना था केशव सेन और दूसरे लोग भी जाएंगे। कुछ बातें कहने के लिए सोच रखी थी। राधा बाजार जाकर सब भूल गया। तब मैंने कहा, मां तू कहेगी, मैं भला क्या कहूंगा? मेरा ज्ञानियों जैसा स्वभाव नहीं है। ज्ञानी अपने को बड़ा देखता है, कहता है मुझे फिर रोग कैसे होगा। कुंवर सिंह ने कहा, आप अब भी देह की चिंता में रहते हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, मेरा यह स्वभाव है। मेरी मां सब जानती है। राजेंद्र मित्र के यहां मां ही बातचीत करेंगी, वही बात होगी। सरस्वती के ज्ञान की एक किरण से 1000 पंडित दांत में उंगली दबा लेते हैं। भक्ति की अवस्था में, विज्ञानी की अवस्था में मुझे रखा है, इसलिए राखाल आदि से मजाक किया करता हूं। ज्ञानी की अवस्था में रखने से यह बात न होती। इस अवस्था में देखता हूं मां ही सब कुछ है, सब जगह उन्हीं को देखता हूं। काली मंडप में देखा, दुष्ट मनुष्य में भी एवं भागवत पंडित के भाई में भी मां का ही प्रकाश है। रामलाल की मां को डांटने के लिए गया तो सही, पर फिर हो न सका। देखा
उन्हीं का एक रूप है। मां को कुमारी के भीतर देखता हूं, इसलिए कुमारी पूजन करता हूं। मेरी स्त्री पैरों पर हाथ फेरती है, फिर मैं उसे नमस्कार करता हूं। तुम लोग मेरे पैर छूकर नमस्कार करते हो। हृदय अगर रहता तो किसकी मजाल थी जो मेरे पैरों में हाथ लगाता। वह किसी को पैर छूने ही नहीं देता। इस अवस्था में रखा है, इसीलिए नमस्कार के बदले नमस्कार करना पड़ता है। अगले दिन श्री राम कृष्ण कहते हैं, हरि ही सेव्य हैं और हरि ही सेवक हैं। यह भावपूर्ण ज्ञान का लक्षण है। पहले नेति नेति करने पर ईश्वर ही सत्य है और सब मिथ्या है, यह बोध होता है। इसके बाद वह देखता है ईश्वर ही सब कुछ हुए हैं। ईश्वर ही माया, जीव, जगत सब हुए हैं। अनुलोम हो जाने पर फिर विलोम होता है, यह पुराणों का मत है। जैसे एक बेल में गूदा, बीज और उसका ऊपर का छिलका है। ऊपर का छिलका और बीज निकाल देने पर गूदा रह जाता है, परंतु बेल का वजन कितना था यह जानने की अगर इच्छा हुई तो ऊपर का छिलका और बीज के निकाल देने से काम बनेगा नहीं। इसी तरह जीव जगत को छोड़कर पहले सच्चिदानंद में जाया जाता है, फिर उन्हें प्राप्त कर लेने पर मनुष्य देखता है यह सब जीव जगत भी परमात्मा ही तो हुए हैं। जिस वस्तु का गूदा है उसका छिलका और बीज भी है, जैसे मट्ठे का मक्खन और मक्खन का मट्ठा। परंतु कोई कोई कह सकते हैं कि सच्चिदानंद इतने कड़े क्यों हो गए, इस पृथ्वी को दबाने से वह बड़ी कठिन जान पड़ती है। इसका उत्तर यह है कि शोणित और शुक्र तो इतना तरल पदार्थ है, परंतु उन्हीं से इतने मनुष्य, बड़े बड़े जीव तैयार हो रहे हैं। ईश्वर से सब कुछ हो सकता है। एक बार अखंड सच्चिदानंद तक पहुंचकर फिर वहां से उतरकर ये सब कुछ देखो। वे ही सब कुछ हुए हैं, संसार उनसे अलग नहीं है। गुरु के पास वेद पढ़कर श्री रामचंद्र जी को वैराग्य हो गया। उन्होंने कहा, संसार अगर स्वप्नवत है तो इसका त्याग करना ही उचित है। इससे दशरथ डर गए। उन्होंने राम को समझाने के लिए गुरु वशिष्ठ को भेज दिया। वशिष्ठ ने कहा, राम, हमने सुना है तुम संसार छोड़ना चाहते हो। तुम हमें समझा दो कि संसार ईश्वर से अलग एक वस्तु है। यदि तुम समझा सको कि ईश्वर से संसार नहीं हुआ तो तुम इसे छोड़ सकते हो। राम तब चुप हो गए, कोई उत्तर न दे सके। सब तत्व अंत में आकाश तत्व में लीन हो जाते हैं। सृष्टि के समय आकाश तत्व से महत तत्व, महत तत्व से अहंकार, ये सब क्रमशः तैयार हुए हैं। अनुलोम और विलोम, भक्त इन सबको मानते हैं। भक्त अखंड सच्चिदानंद को भी मानते हैं और जीव जगत को भी। परंतु योगी का मार्ग अलग है। वह परमात्मा में पहुंचकर फिर वहां से नहीं लौटता, उसी परमात्मा से युक्त हो जाता है। थोड़े के भीतर जो ईश्वर को देखता है उसे खंड ज्ञानी कहते हैं। वह सोचता है उसके परे और उनकी सत्ता नहीं है। भक्त 3 श्रेणी के होते हैं, अधम, मध्यम और उत्तम। अधम भक्त कहता है वे हैं ईश्वर, और ऐसा कहकर आकाश की ओर उंगली उठा देता है। मध्यम भक्त कहता है वे हृदय में अंतर्यामी के रूप में विराजमान हैं। उत्तम भक्त कहता है वे ही यह सब हुए हैं जो कुछ मैं देख रहा हूं। सब उन्हीं के एक एक रूप हैं। नरेंद्र पहले मजाक करके कहता था, अगर वे ही सब कुछ हुए हैं तो ईश्वर लोटा भी है और थाली भी। परंतु उनके दर्शन होने पर सब संशय दूर हो जाते हैं। सुनना एक बात है और देखना दूसरी बात। सुनने से 16 आने विश्वास नहीं होता। साक्षात्कार हो जाने पर
फिर विश्वास में कुछ बाकी नहीं रह जाता। ईश्वर दर्शन करने पर कर्मों का त्याग हो जाता है। इसी तरह मेरी पूजा बंद हो गई। खाली मंदिर में पूजा करता था, एकाएक मां ने दिखाया सब चिन्मय है। पूजा की चीजें, वेदी, मंदिर की चौखट, सब चिन्मय है। मनुष्य, जीव, वस्तु सब चिन्मय है। तब पागल की तरह चारों ओर फूल फेंकने लगा। जो कुछ दृष्टि में आता उसी की पूजा करने लगा। एक दिन पूजा करते समय शिवजी के मस्तक पर चंदन लगा रहा था। उसी समय दिखलाया, यह विराट मूर्ति, यह विश्व ही शिव है। तब शिवलिंग तैयार करके पूजा करना बंद हो गया। मैं फूल तोड़ रहा था, उसी समय मुझे दिखलाया, फूल के पेड़, फूल के एक एक गुच्छे हो गए हैं। एक भक्त कहता है, आहा, ईश्वर की रचना कैसी सुंदर है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, नहीं जी, आंखों के आगे पेड़ एकाएक फूल के गुच्छे बन गए। यह सब कुछ केवल मेरा मानसिक भाव ही नहीं था। दिखा दिया, एक एक फूल का पेड़ एक एक गुच्छा है और उस विराट मूर्ति के सिर पर शोभायमान हो रहा है। उसी दिन से फूल तोड़ना बंद हो गया मेरा। आदमी को भी मैं उसी रूप में देखता हूं, मानो वे ही मनुष्य के आकार में झूम झूम कर टहल रहे हैं। मानो तरंग पर एक तकिया बह रहा है, इधर उधर हिलता हुआ चला जा रहा है। लहर के लगने पर कभी ऊंचा चढ़ जाता है और फिर लहर के साथ साथ नीचे हो जाता है। शरीर 2 दिन के लिए है, वही ईश्वर सत्य है। शरीर तो अभी अभी है, अभी अभी नहीं है। बहुत दिन हुए जब पेट की बीमारी से बड़ी तकलीफ मिल रही थी। हृदय ने कहा, मां से एक बार कहते क्यों नहीं, जिससे अच्छे हो जाओ। रोगी के लिए मुझे कहते हुए बड़ी लज्जा लगी। मैंने कहा, मां, सोसाइटी में मैंने एक आदमी का अस्थिपंजर देखा था, तारों से जोड़कर आदमी के आकार का बनाया गया था। मां, बस केवल उतना ही इस शरीर को रहने दो, इससे अधिक मैं नहीं चाहता। मैं तुम्हारा नाम लेता रहूं, तुम्हारे गुण कीर्तन करता रहूं, उतना ही अच्छा है। बचने की इच्छा क्यों है? जब रावण मारा गया तब राम और लक्ष्मण लंका के भीतर गए, जहां रावण रहता था। वहां जाकर देखा, उन्हें देख रावण की मां निक्षा भाग रही थी। इससे लक्ष्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने राम से कहा, भाई, जिसके वंश में अब कोई भी नहीं रह गया, उसे भी शरीर की इतनी ममता है। राम ने निक्षा को अपने पास बुलाकर कहा, तुम डरो मत, पर यह तो बतलाओ कि तुम भाग क्यों रही थी। निक्षा ने कहा, राम, मैं इसलिए नहीं भागी कि मुझे देह की प्रीति है। नहीं, मैं बची थी, इसीलिए तो तुम्हारी इतनी लीलाएं देखी। यदि और भी कुछ दिन बची रहूंगी तो तुम्हारी ओर न जाने कितनी लीलाएं देखूंगी। इसीलिए मुझे बचने की लालसा है। वासना के बिना रहे शरीर धारण नहीं हो सकता। मुझे भी 1-2 इच्छाएं थी। मैंने कहा था, मां, कामिनी कांचन त्यागियों का संग मुझे दे दो और ज्ञानी और भक्तों का सत्संग करूंगा। अतएव कुछ शक्ति भी दे दो, जिससे कुछ चल सकूं, यहां वहां जा सकूं। परंतु उसने चलने की शक्ति नहीं दी। भक्त ने कहा, साध मिटी? श्री रामकृष्ण ने कहा, अभी तो कुछ बाकी है। शरीर तो 2 दिन के लिए है। हाथ जब टूट गया तब मां से मैंने कहा, मां, बहुत दर्द हो रहा है। तब उसने दिखाया, गाड़ी है और उसका इंजीनियर है। गाड़ी के पुर्जे कहीं कहीं खुल गए थे। इंजीनियर जैसा चलाता है, गाड़ी वैसे ही चल रही है। उसकी अपनी कोई शक्ति नहीं है। फिर देह की देखभाल क्यों करता हूं? इच्छा है ईश्वर को लेकर आनंद करूं, उनका नाम लूं, उनके गुण गाऊं, उनके ज्ञानियों और भक्तों को देखता फिरूं। तुम भी पहले भगवान में रम जाओ,
खूब रमो, उन्हें पालो और फिर जाकर संसार में रहो, संसार के सारे काम करो, संसार को भोगो। फिर देखोगे तुम भोग रहे हो लेकिन तुम्हारे अंदर वासना नहीं होगी, वासना का लेश मात्र भी न बचेगा, वासना तुम्हें छू न सकेगी। श्री रामकृष्ण कहते हैं देह के लिए सुख दुख तो लगा ही रहता है। देखो ना, नरेंद्र के पिता का देहांत हो गया, घर वाले सब बड़ी तकलीफ पा रहे हैं, परंतु कोई उपाय नहीं हो रहा है। वे कभी सुख में रहते हैं, कभी दुख में। भक्त कहते हैं जी नरेंद्र पर ईश्वर की दया होगी। श्री रामकृष्ण कहते हैं कब होगी? काशी में अन्नपूर्णा के यहाँ कोई भूखा नहीं रहता, परंतु किसी किसी को शाम तक बैठा रहना पड़ता है। तब नरेंद्र वहीं बैठे थे। नरेंद्र कहते हैं मैं नास्तिकवाद पढ़ रहा हूं अभी। श्री रामकृष्ण कहते हैं दो हैं, अस्ति और नास्ति। अस्ति को ही क्यों नहीं ले लेते? सुरेंद्र ने कहा ईश्वर तो बड़े न्यायी हैं, वे क्या भक्त की देखभाल न करेंगे? श्री रामकृष्ण ने कहा शास्त्रों में है, पूर्व जन्म में जो लोग दान आदि करते हैं उन्हीं को धन मिलता है, परंतु यह बात संसार उनकी माया है, यह सत्य है। माया के राज्य में बड़ा गोलमाल है, कुछ समझ में नहीं आता। ईश्वर का काम कुछ समझा नहीं जाता। भीष्मदेव शरसैया पर लेटे हुए थे, पांडव उन्हें देखने गए, साथ में श्री कृष्ण भी थे। आए तो थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा भीष्म रो रहे थे। पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा कृष्ण बड़े आश्चर्य की बात है, पितामह अष्टवसुओं में से एक हैं, उनकी तरह ज्ञानी देखने में नहीं आते, परंतु ये भी मृत्यु के समय माया में पड़कर रो रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा भीष्म इसलिए नहीं रो रहे हैं, इसका कारण उन्हीं से पूछो। पूछने पर भीष्म ने कहा कृष्ण ईश्वर के कार्य कुछ समझ न सका, मैं इसलिए रो रहा हूं कि जिनके साथ साथ साक्षात नारायण घूम रहे हैं, उन पांडवों की विपत्ति का भी अंत नहीं होता। यह बात जब मैं सोचता हूं तब यही निश्चय होता है कि उनके कार्य का कुछ भी अंश समझ में नहीं आ सकता। मुझे उन्होंने दिखलाया था जिन्हें वेदों में शुद्धात्मा कहा है, वह एक परमात्मा अटल सुमेरुवत निर्लिप्त तथा सुख और दुख से अलग है। उनकी माया के कार्यों में बड़ी जटिलता है, किसके बाद क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। सुरेंद्र कहते हैं और पूर्व जन्म में कुछ दान आदि करने से इस जन्म में धन प्राप्त होता है, तो हमें दान आदि करना चाहिए क्या? श्री रामकृष्ण कहते हैं जिसके पास धन है उसे दान करना चाहिए। जय गोपाल सेन के पास धन है, उसे दान करना चाहिए, वह नहीं करता, यह उसके लिए निंदा की बात है। धन के रहने पर भी कोई कोई बड़े हिसाबी हो जाते हैं, परंतु इसका क्या ठिकाना कि वह धन किसके हिस्से में पड़ जाएगा। श्री रामकृष्ण के हाथ में बैंडेज बंधा हुआ है, रेलिंग के किनारे गिरकर उनका हाथ टूट गया है। उस समय भाव में विभोर हो गए थे, हाल ही में हाथ टूटा है, निरंतर पीड़ा बनी रहती है, परंतु इस स्थिति में भी वे प्रायः समाधि मग्न रहते हैं और भक्तों के साथ गंभीर तत्वों की बातें करते हैं। एक दिन कष्ट से रो रहे हैं, उसी समय समाधि मग्न हो गए। समाधि भंग होने के बाद महिमाचरण आदि भक्तों से कह रहे हैं भाई सच्चिदानंद की प्राप्ति न हुई तो कुछ भी न हुआ, व्याकुल हुए बिना कुछ न होगा। मैं रो रो कर पुकारता था और कहता था हे दीनानाथ मेरा साधन भजन कुछ भी नहीं है, पर मुझे दर्शन तो देना होगा आपको। अगले दिन श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति हंसते हुए कहते हैं हाँ, वहां जाने पर एक लाभ अवश्य होता है। ये सब सोने की चीजें, राजा महाराजाओं की चीजें देखकर बिल्कुल क्षुद्र सी मालूम पड़ती हैं, यह भी बड़ा लाभ है। भगवान और उनका ऐश्वर्य
ऐश्वर्य 2 दिन के लिए है, भगवान ही सत्य हैं। जादूगर और उसका जादू। जादू देखकर सभी लोग विस्मित हो जाते हैं, परंतु सब झूठा है, जादूगर ही सत्य है। मालिक और उसका बगीचा। बगीचा देखकर बगीचे के मालिक की खोज करनी चाहिए। मणिमल्लिक श्री राम कृष्ण के प्रति कहते हैं, देखो प्रदर्शनी में कितनी बड़ी बिजली की बत्ती लगाई है। उस बत्ती को देखकर हमें लगता है कि वे भगवान कितने बड़े हैं जिन्होंने बिजली की बत्ती बनाई है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, एक और मत है, वे ही ये सब कुछ बने हुए हैं। फिर जो कह रहा है वह भी वे ही हैं, ईश्वर, माया, जीव, जगत। श्री राम कृष्ण अगले दिन कहते हैं, योग का मार्ग भी अच्छा है, परंतु योग में विघ्न है कामिनी कांचन। यह मन शुद्ध होने पर योग होता है। मन का निवास है कपाल में, आज्ञा चक्र में, परंतु दृष्टि रहती है गुदा, नाभि और लिंग में, अर्थात कामिनी और कांचन में। साधना करने पर उस मन की ऊपर की ओर दृष्टि होती है। कौन सी साधना करने पर मन की दृष्टि ऊपर की ओर होती है? तो कहता हूं कि सदा साधु पुरुषों का संग करने से ये सब जाना जा सकता है। ऋषिगण सदा या तो निर्जन में या साधुओं के संग में रहा करते थे, इसीलिए उन्होंने बिना क्लेश के ही कामिनी कांचन का त्याग कर ईश्वर में मन लगा लिया था। निंदा भय कुछ भी नहीं है। त्याग करना हो तो ईश्वर से पुरस्कार के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जो मिथ्या जचे उसका उसी समय त्याग करना उचित है। ऋषियों का यह पुरस्कार है। इसी पुरस्कार के द्वारा ऋषियों ने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की थी। कछुआ अगर हाथ पैर भीतर समेट ले तो टुकड़े टुकड़े कर डालने पर भी वह हाथ पैर नहीं निकालेगा। विषयी लोग कपटी होते हैं, सरल नहीं होते। मुख से कुछ कहते हैं, वे कहते हैं कि ईश्वर से प्रेम करता हूं, परंतु उनका विषयों में जितना आकर्षण है तथा कामिनी कांचन में जितना प्रेम रहता है उसका एक अंश भी ईश्वर की ओर नहीं रहता, परंतु मुख से कहते हैं कि ईश्वर से प्रेम करता हूं। इसलिए सरल बनो, सहज बनो, कामिनी कांचन का त्याग छोड़ दो। ये छोड़ोगे तो भगवान में मन लगेगा, भगवान में रम जाओगे। भगवान में रमने के बाद फिर संसार में आओगे, सारे काम करोगे, तो फिर भी वासना तुम्हें छू न सकेगी। वासना से निर्लिप्त रहोगे, निर्लिप्त रहोगे। इस प्रकार श्री राम कृष्ण वचनामृत का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।